जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। रेगमाल जो होता है उससे रगड़कर पहले साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायु में जलाने से पहले कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको साफ क्यों किया जाता है वायु में जलाने से पहले। तो वायु में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। रेगमाल जो होता है उसको साफ करने वाला, उससे रगड़कर उसको साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कह रहा है कि संतुलित समीकरण लिखने के लिए यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर में देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। इसका जो है संतुलित समीकरण यहाँ देख सकते हैं आप, H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का हो गया आपको H2, ठीक, और क्लोरीन का हो गया आपको Cl, ठीक। ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक। सेकेंड नंबर में देखिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका संतुलित समीकरण 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3। ये अभिक्रिया करके आपको 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बनाता है। यहाँ 2 नंबर में ध्यान से एक बार फिर देखिए कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जो है अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण इसका हो जाएगा 3BaCl2। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 अभिक्रिया करके 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बनाता है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 3 नंबर में देखिए कि सोडियम प्लस जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। सोडियम प्लस जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। इसका संतुलित समीकरण यहाँ देख सकते हैं कि 2Na प्लस 2H2O 2Na प्लस 2H2 अभिक्रिया करके 2NaOH प्लस H2 बनाता है, ठीक। 2Na प्लस 2H2O अभिक्रिया करके 2NaOH प्लस H2 बनाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो इसका समीकरण फर्स्ट और सेकंड का बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट का पहले देख लीजिए आप कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़िएगा कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि संतुलित समीकरण लिखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, संतुलित समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका संतुलित समीकरण ये हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, कि BaCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। तो यहाँ नीचे हिंदी में भी लिखा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। और सेकेंड नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं संतुलित समीकरण, सोडियम, यहाँ पे देखिए सेकेंड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर में संतुलित समीकरण जो है रासायनिक समीकरण हो जाएगा NaOH, यहाँ पे देखिएगा NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल बनाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक नंबर में देखिएगा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। कह रहा है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। समझ में आ रहा है? कह रहे कि फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पहले फर्स्ट नंबर का आप उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि फर्स्ट का पहले क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है। समझ में आ गया होगा कि पदार्थ X का नाम जो है बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और सेकेंड नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ठीक है, इस प्रकार होती है। देखिएगा CaO, यहाँ पे CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH2 बनाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक परखनली, यहाँ से एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। कह रहा है कि एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो उत्तर में देखिएगा, यहाँ पे हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक। तो अर्थात HO1 हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 में संयोग करने से बना है। अतः जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होते हैं। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा दुगुनी हो जाती है। यहाँ एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं। उत्तर में देखिएगा, क्वेश्चन फिर से एक बार देखिएगा। कह रहा है कि एक परखनली, यहाँ ध्यान से देखिए, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगुनी से दूसरी से दुगुनी क्यों है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, ठीक। उस गैस का नाम बताइए। कह रहा है उस गैस का नाम बताइए। तो हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है। ये आप लोग को भी पता होगा। जैसे HO1 हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन का संकेत आपको H हो गया और ऑक्सीजन का O हो गया, ठीक। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 में संयोग करने से बना है। कह रहे कि ऑक्सीजन परमाणु के
2:1 में संयोग करने से बना है, अर्थात जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा कुल दुगुनी है। ठीक, यहाँ आगे देखिएगा, ये इस चित्र में आप लोग समझिए। देखिए ये आपका एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे एक रबर दिया हुआ है। ठीक, और इधर जो है ये जल दिखा रहा है। ठीक, और इसके यहाँ भी जल है, जो ये परखनली है, ये ग्रेफाइट का रड हो गया आपका। ठीक, और ये ऑक्सीजन इधर से भी आ रहा है और इधर से प्लास्टिक मग यानी कि हाइड्रोजन। तो जल का विद्युत अपघटन यहाँ पे हो रहा है, ये चित्र समझ जाइएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है जब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कह रहा है कि विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। कह रहे विलयन जो है उसका नीला रंग जो है हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि Fe प्लस CuSO4 Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 बनाता है। ठीक, CuSO4 आपको हो गया नीला और हल्का हरा FeSO4 हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा एक बार उत्तर पे। फिर कह रहा है कि जब लोहे की कील, यहाँ जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कह रहा है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भिन्न द्विविस्थापित, कह रहा है कि भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका उदाहरण PbNO32 प्लस 2HCl अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस 2HNO3 बनाता है। यहाँ हिंदी में हो जाएगा लेड नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड अम्ल प्लस नाइट्रेट अम्ल बनाता है। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो उसका एक उदाहरण यही है, PbNO32 प्लस 2HCl अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस 2HNO3 बनाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो एक नंबर का पहले देखिएगा, कह रहा है कि 4Na प्लस O2 अभिक्रिया करके 2Na2O बनाता है। ठीक, कह रहा है कि 4Na, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4Na प्लस O2 अभिक्रिया करके 2Na2O बनाता है। ठीक, ये हो जाएगा कि यहाँ उत्तर देखिएगा फर्स्ट का कि इस अभिक्रिया में सोडियम NaO में उपचयित होता है, क्योंकि Na प्लस O2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाला पदार्थ क्रमशः Na और O2 है। ठीक, Na और O2, ये Na क्या हो गया नाइट्रोजन और O2 हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो वही कह रहा है कि इस अभिक्रिया में सोडियम Na में उपचयित होता है, क्योंकि NaO2 में संयोग हो रहा है और O2 अपचयित वाला पदार्थ है। अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na प्लस O2 है।
और 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ सेकेंड नंबर में CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनाता है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड नंबर का यहाँ पे उत्तर है कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनाता है। यहाँ देखिए अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास करता है। ठीक, अतः उपचयित होने वाला पदार्थ H2 है और अपचयित होने वाला पदार्थ CuO है। ठीक, चलिए आगे देखिए, बस खत्म हो गया यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसी का और जो है क्वेश्चन आंसर लाएंगे। ठीक।